चालू हो। क्या अमृत काल का ये समय सिर्फ उन्हीं रेलवे स्टेशन के लिए या फिर उन्हीं रूटों के लिए है जिस पर वर्तमान में ट्रेनें चल रही हैं? सबसे बड़ा सवाल है। आज अमृत महोत्सव मनाया गया है संपूर्ण भारतवर्ष में। 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज शिलान्यास किया गया है। हजारों करोड़ों रुपए इन स्टेशनों को बदलने के लिए, इन स्टेशनों को नए स्वरूप में अवतरित करने के लिए खर्च किए जाएंगे। लेकिन इसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की मैं अभी बात कर रहा हूं, कुछ ऐसा भी रेलखंड है जहां विगत कई वर्षों से ट्रेन की परिचालन नहीं हुई है। क्या ये अमृत काल का समय इन क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है? वर्तमान में दो तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक सहरसा से है और दूसरी तस्वीर नरपतगंज की है। पहली तस्वीर सहरसा में आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं, जो सहरसा जंक्शन का एक नए स्वरूप में इस जंक्शन को बदला जा सके जिससे। और वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर चल रही है, ये तस्वीर नरपतगंज की है। यहीं सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर फॉरबिसगंज से महज 20 किलोमीटर पहले ही नरपतगंज स्टेशन पड़ती है। नरपतगंज स्टेशन पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा, जो कहीं जाकर के इस रूट पर अब भी ट्रेनों की परिचालन शुरू हो। 4 महीने पूर्व भी इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन की अनुमति रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। रेलवे बोर्ड के द्वारा यहां तक कहा गया है जो इस रूट पर अब ट्रेन परिचालन से पूर्व किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं है। जो एक्सप्रेस ट्रेन या डेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन है उसको इस रूट पर अब चलाया जा सकता है। लेकिन केंद्र की उदासीन रवैया के कारण आज ये रेलखंड भी वीरान पड़ा हुआ है। इस रूट पर किसी भी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। इस रूट पर झंझारपुर में, सुपौल में, राघोपुर या फिर फॉरबिसगंज, इन सारे स्टेशनों को अमृत भारत योजना में शामिल किया जा सकता था। लेकिन अमृत भारत योजना तो छोड़ दीजिए, इस रूट पर वर्तमान में जो विगत कई महीनों से ट्रेन परिचालन बंद है, उस परिचालन की तिथि तक नहीं घोषित की गई। क्या इस क्षेत्र के लिए अमृत काल का समय नहीं आ सकता है? क्या ये एक घटिया राजनीति को नहीं दर्शाता है? क्या ये केंद्र सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री की इस क्षेत्र के प्रति एक उदासीन रवैया को नहीं दिखाता है? एक तरफ धरना प्रदर्शन और दूसरी तरफ तालियों की गूंज आपको सुनाई दे रही है। आखिर ये कैसा अमृत काल है? माननीय प्रधानमंत्री नारेबाजी करते हैं सबका साथ सबका विकास। आखिरकार ऐसे में कैसे ये सफल हो सकता है? इससे अच्छा आज जो हजारों करोड़ों रुपए इस रिनोवेशन के कार्य के लिए खर्च किया जा रहा है, इन पैसों का उपयोग कर उन सारी रूट को शुरू कर दिया जाता जिस पर वर्तमान में ट्रेनों की परिचालन बंद है, या फिर जो रूट अभी वर्तमान में प्रस्तावित है। इस क्षेत्र मिथिला में या फिर कोसी सीमांचल एरिया में कई सारी ऐसी रेलखंड हैं जो प्रस्तावित है या फिर जिस पर कार्य चल रही है वर्तमान में। ये कैसा अमृत काल है, जहां एक तरफ आज अमृत काल महोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया गया। लगभग 508 स्टेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आज रिमोट कंट्रोल के जरिए नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किए हैं, शिलान्यास किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो महज 89 वर्षों से दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड बंद है, उस रेलखंड पर अनुमति के बाद भी ट्रेन क्यों नहीं चल रही है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। और सांसद और विधायक की तो बात ही मत कीजिए। इन लोगों की शायद इतनी अब क्षमता नहीं जो अपने सरकार से ट्रेन की डिमांड कर सकें। इस रूट पर
वर्तमान में राजनीति नाम की दीमक लग चुकी है, जिसके कारण से इस रूट पर अभी ट्रेन नहीं चल रही है। इस रूट पर आज भी किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। एक उम्मीद थी जो कहीं न कहीं 6 तारीख को यानी कि आज जब अमृत महोत्सव मनाया जाएगा तब इस रूट पर कुछ न कुछ घोषणा जरूर होगी, लेकिन किसी भी प्रकार की घोषणाएं नहीं हुई। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद।